तो पिछले काफी समय से बंद पड़ी रजिस्ट्री भले ही सरकार ने खोल दी हो, लेकिन अभी रजिस्ट्री शुरू नहीं हुई है। सॉफ्टवेयर पर किए जा रहे काम के चलते अभी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। जल्द ही रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार बिना एनओसी की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्री में हुए महाघोटाले के बाद हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्री पर पूरी तरह से 22 जुलाई से बैन लगा दिया था, लेकिन 17 अगस्त से रजिस्ट्री शुरू करने के आदेश जारी कर दिए थे। वहीं रजिस्ट्री में हो रहे गड़बड़ घोटाले को रोकने के लिए अब हरियाणा सरकार की ओर से एक ऐसा सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है जिसमें बिना एनओसी की रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। इसके अलावा इसी तरह से नियमों का उल्लंघन भी नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर में काम चलाने के कारण अभी तक गुरुग्राम में जमीनों की रजिस्ट्री शुरू नहीं हो पाई है। विभाग की माने तो जल्द ही रजिस्ट्रियों का काम शुरू हो जाएगा। लगभग सर्वर पर पूरा डाटा अपलोड कर दिया गया है। कल हमारे पास एक 20 जिलों की वो व्हाट्सएप आया है, जिसमें हर विलेज का नाम, जिला, सब तहसील, तहसीलदार या नायब तहसीलदार की पोस्ट, उसके बाद उसका नाम और उसके मोबाइल नंबर मांगे हैं। 20 जिले भेज चुके हैं। हमारी अभी मेल आनी है, हम उसको तैयार करा रहे हैं। जैसे वो मांगेंगे तुरंत हम उसको मेल कर देंगे और उसके बाद टोकन निकलने शुरू हो जाएंगे। टोकन की प्रक्रिया तो पहले ही जो है हम बता चुके हैं, लेटर भी आ चुका है। अब ऑनलाइन है। कोई भी आदमी, पहले सिस्टम क्या था, एक हर आदमी को तहसील में आकर के टोकन लेना पड़ता था, लेकिन अब आप ऑनलाइन भी टोकन ले सकते हैं। यदि कोई रजिस्ट्री गलत है, यानी कि 7A की है, तो 7A पर ऑनलाइन ही वो वहाँ से DTP को जाएगा। वो DTP वहाँ से कहेगा भाई इसकी एनओसी जारी हुई या ना हुई। यदि उसमें एनओसी नहीं है तो उसका टोकन नहीं मिलेगा। रजिस्ट्री कराने आए निहाल सिंह के मुताबिक सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां होने के कारण अभी रजिस्ट्री करने से मना किया है। सॉफ्टवेयर को कई विभागों से अटैच किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि साइबर सिटी गुरुग्राम हरियाणा प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। फिलहाल 7A की रजिस्ट्री पर पाबंदी है, लेकिन जिन रजिस्ट्रीज में पाबंदी है वो नहीं की जाए। बाकी GPA, व्हील, एग्रीमेंट, लाइसेंस कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां की जा सकती हैं। ऐसे में यहाँ पर रजिस्ट्रियां शुरू कर देनी चाहिए। देखो, यहाँ तो ये आश्वासन मिला है कि अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है और सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां हैं और ये कई विभागों से ये अटैच करेंगे। 7A की जैसे रजिस्ट्रियों पे पाबंदी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिन रजिस्ट्रियों में दिक्कत है, जो अधिकृत या कंट्रोल्ड एरिया की जहाँ पर रजिस्ट्रियों की मनाही है, वो ना करें। जैसे विल है, GP है, एग्रीमेंट है, लाइसेंस कॉलोनीज़ हैं, वो रजिस्ट्रियाँ तो कर सकते हैं। लेकिन जो किस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उसके बाद इतनी भीड़ हो जाएगी। 1.5 महीने से काम बंद पड़ा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, और 6 महीने लॉकडाउन में जिन तहसीलदारों ने की वो सज़ा उनको मिल रही है, लेकिन बाकी 6-7 महीने से काम नहीं हो रहा। यहाँ गुड़गांव सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ज़िला है और इससे सरकार की आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि इनको ये अविलंब ये काम चालू कर देना चाहिए, नहीं तो लोगों को बहुत भारी परेशानी होगी। जहाँ पिछले कुछ समय में एक शिकायत के बाद ही निकल आया था कि गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के कई जिलों में जिन इलाकों में अवैध प्लॉटिंग पूरी तरह से बैन है, इलाकों में एग्रीकल्चर लैंड पर छोटे बड़े प्लॉट्स की बड़ी संख्या में रजिस्ट्री कराई गई थी और रजिस्ट्री DTP ऑफिस से मिलने वाली एनओसी के बगैर की गई है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने इस पूरे मामले की जांच कराई तो अकेले गुरुग्राम में ही करीब 1200 ऐसी रजिस्ट्रीज मिली जो बिना एनओसी के पिछले 2 महीनों के अंदर ही तकरीबन 7 तहसीलों के अंदर दी गई। इस सर्वर के द्वारा अब किसी भी रजिस्ट्री को अवैध रूप से नहीं किया जा सकेगा। गुरुग्राम के अलावा 20 जिलों के डाटा को भेज दिया गया है। इनमें गुरुग्राम में जल्द ही रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन टोकन लिया जा सकता है। वहीं रजिस्ट्री कराने के पहले DTP ऑफिस से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।